नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। महाभारत कथा के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले के दो एपिसोड में हमने दो महान युद्ध जो महाभारत के ही थे, जिनमें एक जयद्रथ वध और एपिसोड नंबर 2 था घटोत्कच और अलम्बुश का युद्ध। कितनी सारी सेना एक साथ काम कर रही थी, लेकिन ये सेना होती क्या है, उसकी रचना कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जिज्ञासा प्रेरक है। तो आज के इस कहानी में हम सेना के बारे में थोड़ा जानेंगे। एक काल्पनिक पात्र आर्यक को हम बनाते हैं और आर्यक के इर्द गिर्द ये सेना का पूरा चित्रण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सूरज की अंतिम किरणें कुरुक्षेत्र की धूल में घुलकर रक्त के समान लाल हो गई थी। पर्वत की सबसे ऊंची चट्टान पर एक युवा योद्धा आर्यक अपने गुरु के साथ खड़ा है और सामने खड़ी सेना को देखकर गुरु उसके रहस्यों के बारे में बताते हैं। आर्यक नीचे के दृश्य को देखकर स्तब्ध था। उसका गुरु कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि मगध का एक अनुभवी सैनिक था, जिसने कई युद्ध देखे थे, लेकिन जो आज उसकी आंखों के सामने था वह उनकी भी कल्पना के परे था। भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास में चतुरंग सेना का वर्णन महागाथा की तरह किया जाता है। तो ये चतुरंग सेना होती क्या है? गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, एक संपूर्ण सेना वह है जिसके पास बल, गति और बुद्धि का संगम हो। सेना को आमतौर पर 4 अंगों में विभाजित किया जाता है। उसमें सबसे पहला आता है गज, यानी कि हाथी, जो है सेना का अभेद्य कवच। जब युद्ध का शंखनाद होता है तो सबसे पहले विशाल हाथियों की गर्जना सुनाई देती है। गुरु ने कहा, ये हाथी चलते फिरते दुर्ग यानी कि किले होते हैं। इनका कार्य शत्रु के व्यूह को कुचलना और शत्रु के मन में भय पैदा करना है। हस्ती सेनायाः प्रधानम अंगम, यानी कि सेना के सबसे प्रधान अंग उनके हाथी होते हैं। फिर आता है रथ, जिसको चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो है महारथियों का वाहन। हाथियों के पीछे और किनारों पर चमकते हुए रथ होते थे। रथ उस समय के टैंक मान सकते हैं। इन पर सवार होकर महारथी बाणों की वर्षा करते हुए शत्रु की पंक्तियों को काट देते थे। तीसरे नंबर पर आता है अश्व, यानी कि घोड़ा। अश्वारोही सेना बहुत गति से आगे बढ़ती थी। इनका काम शत्रु को चारों ओर से घेरना और अचानक आक्रमण करके उन्हें संभलने का भी मौका न देना। तो घोड़ा बिजली जैसी गति प्रदान करता था। और अंत में आते हैं पदाति, यानी कि पैदल सैनिक, जो है सेना की नींव। यानी कि एक वृक्ष अगर सेना को माना जाए तो उसकी जो जड़ है वो है पदाति सैनिक। ढाल और तलवार लेकर वो खड़े रहते थे और यही सैनिक सेना का असली आधार भी थे। यह भूमि पर कब्जा करते थे और अंतिम विजय इन्हीं की साहस पर टिकी होती थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक, इन चारों अंगों को मिलने पर एक अजय चतुरंगी सेना का जन्म होता था। इसी चतुरंगी सेना को हम आज जानते हैं शतरंज के नाम से। आज के बच्चे उसे चेस भी कहते हैं। इस खेल का जन्म भी इसी 4 अंग से हुआ था। हाथी, घोड़ा, ऊंट, ऊंट यानी उस समय के रथ का प्रतीक, और प्यादे यानी कि पैदल, उसी रणनीति का हिस्सा है। गुरु ने पास खड़े आर्यक को धीमी आवाज में कहा, वह देखो, उसे पत्ती कहते हैं।
जहां एक विशाल गजराज, एक साथ एक स्वर्ण रथ, 3 अश्वारोही और 5 ढालधारी पैदल सैनिक चल रहे हैं, उसे एक पत्ती कहा जाता है। वह सेना की सबसे छोटी इकाई है। आर्यक ने अपने हाथ में पकड़े ताड़पत्र को देखा, जिस पर सेना के संगठन का गणित लिखा था। सावधानी से देखो, जब ऐसी ही 3 पत्तियां मिलती है तो एक सेनामुख बनता है, और जब 3 सेनामुख एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो एक गुल्म बनता है। यह क्रम रुकता नहीं, 3-3 के इस भयानक गुणक में शक्ति को बढ़ाता रहता है। गुल्म से गण, गण से वाहिनी, वाहिनी से प्रतना, और प्रतना से बनता है चमू। और जब 3 चमू एक साथ मिल जाए तो बनती है एक अनीकिनी। अभी जो तुम सामने वाली घाटी में धूल के गुब्बारे देख रहे हो, वह केवल एक अनीकिनी है। ऐसी 10 अनीकिनियां जब एक साथ आ जाए तो जन्म लेते हैं एक दानव का, जिसे शास्त्र कहते हैं अक्षौहिणी। आर्यक की आंखों के सामने अब पूरा चित्र था। एक अक्षौहिणी सेना का अर्थ होता है 21,870 हाथी, यानी कि 21,870 एलिफेंट्स। जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था मानो विंध्याचल पर्वत स्वयं चलकर आ रहा हो। उनके साथ चलते थे 21,870 रथ, यानी कि 21,817 चैरियट्स, जिनके पहियों की गड़गड़ाहट से धरती का सीना फट जाता था। आगे आते हैं 65,610 घुड़सवार, यानी कि 65,610 हॉर्समैन। उनके घोड़ों की टापे जब एक साथ पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मेघ गर्जना हो रही हो। और इन सब के बीच रेंगता हुआ 1,09,350 पैदल सैनिकों का जत्था, यानी कि 1,09,350 फुट सोल्जर्स का वह समुद्र, जिनके भालों की नोक चांदनी की रोशनी में हजारों जुगनुओं की तरह चमक रही है। पर्वत के नीचे फैली वह एक अक्षौहिणी सेना किसी स्थिर समुद्र जैसी नहीं थी, वह भूखे अजगर की तरह फुफकार रही थी। हर हाथी के मस्तक पर कवच था, हर रथ पर धनुष्य की टंकार। आर्यक ने ठंडी सांस ली। यह तो केवल एक अक्षौहिणी सेना है। पांडव की ओर ऐसी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हुई थी, और दुर्योधन के शिविर में ऐसी 11 सेना खड़ी थी, यानी कि 11 अक्षौहिणी। आर्यक ने गहरी सांस ली और कहा, जब 18 अक्षौहिणी सेना टकराएगी तो इतिहास केवल रक्त की भाषा बोलेगा। जब ये सब एक साथ शंखनाद करेगी तो आकाश के पंछी भी मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। यह युद्ध मनुष्य का नहीं होगा, यह लोहे, रक्त और चित्कारों का एक ऐसा तांडव होगा जिसकी गूंज इतिहास के अंतिम पन्ने तक सुनाई देगी। रात के सन्नाटे में कुरुक्षेत्र की भूमि उस विशाल सैन्य के भार के नीचे दबी जा रही थी। आर्यक जानता था कि कल जब सुबह होगी, सूर्य उगेगा, तो यह 18 अक्षौहिणी सेना धर्म और अधर्म के बीच की उस धुंधली रेखा को रक्त से सींचने के लिए तैयार खड़ी होगी। तो ये था अक्षौहिणी सेना का वर्णन। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक प्रेरणादायक होते हैं। किसी भी जगह पे अगर कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।